डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल एक समाचार पत्र में लिखे अपने लेख से राहुल गांधी एक बार फिर परेशानी में पड़ गए हैं। लेख की चंद लाइनों को लेकर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उदयपुर के राजा लक्ष्य सिंह मेवाड़ ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। दरअसल समाचार पत्र में राहुल गांधी ने लिखा है कि भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने चुप करा दिया था। ये अपनी व्यापारिक ताकत से नहीं बल्कि अपनी पकड़ से चुप करा दिया था। कंपनी ने हमारे ज्यादा दब्बू महाराजाओं और नवाबों के साथ साझेदारी करके उन्हें रिश्वत देकर और धमकाकर भारत का गला घोंट दिया। इसने हमारे बैंकिंग, नौकरशाही और सूचना नेटवर्क को नियंत्रित किया। हमने अपनी आज़ादी किसी दूसरे देश के हाथों में नहीं खोई, हमने इसे एक एकाधिकारवादी निगम के हाथों खो दिया जो एक दमनकारी तंत्र चलाता था। राहुल गांधी के इस लेख से भड़ककर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक्स पर पोस्ट लिखकर राहुल गांधी के लेख की निंदा की। उन्होंने अपने पोस्ट पर लिखा, नफरत बेचने वालों को भारतीय गौरव और इतिहास पर व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी की भारत की समृद्ध विरासत के बारे में अज्ञानता और उनकी औपनिवेशिक मानसिकता ने सभी हदें पार कर दी हैं। अगर आप राष्ट्र के उत्थान का दावा करते हैं तो भारत माता का अपमान करना बंद करें और महादजी सिंधिया, युवराज वीर टिकेंद्रजीत, कित्तूर चेन्नम्मा और रानी वेलु नचियार जैसे सच्चे भारतीय नायकों के बारे में जानें, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए जमकर लड़ाई लड़ी। अपने स्वयं के विशेषाधिकार के बारे में आपकी चुनिंदा भूल उन लोगों के लिए एक अपमान है जो वास्तव में प्रतिकूल परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। आपकी असंगति केवल कांग्रेस के एजेंडे को उजागर करती है। राहुल गांधी के इस लेख ने राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी को भी भड़का दिया। उन्होंने भी राहुल गांधी के लेख एक्स पर निंदा की और लिखा, अपने संपादकीय में भारत के पूर्व राज परिवारों को बदनाम करने के राहुल गांधी के प्रयास की कड़ी निंदा करती हूँ। एकीकृत भारत का सपना भारत के पूर्व राज परिवारों के बलिदान के कारण ही संभव हो पाया। ऐतिहासिक तथ्यों की आधी अधूरी व्याख्या के आधार पर लगाए गए निराधार आरोप पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। वहीं मैसूर से बीजेपी के सांसद यदुवीर वाडियार ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इतिहास के ज्ञान की कमी है। उनका नया लेख भारतीय विरासत के संरक्षण के लिए तत्कालीन रियासतों द्वारा किए गए योगदान के प्रति उनकी अज्ञानता को दर्शाता है। उन्होंने आगे लिखा, मैं लेख में उनके शब्दों के चयन और उनके द्वारा किए गए आक्षेपों की कड़ी निंदा करता हूँ। वहीं राजस्थान के नाथद्वार से बीजेपी विधायक शिवराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि ये राहुल गांधी की अज्ञानता है या जानबूझकर गलत बयानबाजी या बदनाम करने का एकाधिकार। जैसलमेर के राजकुमार और बीजेपी नेता चैतन्य राज सिंह ने भी राहुल गांधी की निंदा की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा, राहुल गांधी के शाही परिवारों के संबंध में बेबुनियाद आरोप अस्वीकार्य हैं। हमारे धर्म को बनाए रखने में हमारे परिवारों की वीरता और निस्वार्थ सेवाओं को कश्मीर से कन्याकुमारी और जैसलमेर से त्रिपुरा तक पूरे भारत में लोगों द्वारा हमें दिए गए प्यार में पारदर्शी रूप से देखा जा सकता है। बहादुर और नैतिक लोग निडर होते हैं क्योंकि उनके पास मानवता और प्रकृति के एकीकरण के साथ कर्मयोग दृष्टिकोण होता है। शायद राहुल गांधी जी भूल गए कि असल में भारत जोड़ने का काम हमारे पूरे पुराने राजाओं ने ही किया था। इतना ही नहीं, राहुल गांधी को इस लेख को लेकर कड़ी आलोचना हो रही है। तभी आवाज में ऐसा माना जा रहा है कि कई कांग्रेस की जो पूर्व में शाही परिवार से संबंधित है, उन्होंने इस बयान पर, उनके इस लेख पर आपत्ति जताई है। हालांकि अब इस मुद्दे पर अब राजनीति होना तय है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।